ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो रे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट नाव चलाते चलाते गंगा मैया के सहारे प्रभु श्री राम को इस पार से उस पार उतारते हैं और उस पार उतार कर भगवान श्री राम जी केवट की तरफ देख देख करके चुपचाप खड़े। केवट ने भगवान श्री राम जी से कहा, महाराज आप क्यों खड़े हैं, क्या देख रहे हैं? भगवान श्री राम जी को इस बात का भय लग रहा है, चाहे जिसका भाड़ा चाहे जिसका ऋण रह जाए पर केवट का ऋण नहीं रहना चाहिए। आज भगवती माता सीता ने अपनी सुहाग की अंगूठी उतार कर प्रभु श्री राम को कही और कहा, लो प्रभु आज केवट को देकर के आप ऋण से मुक्त हो जाइए। जैसे ही अंगूठी उतराई में केवट को राम जी देने लगे, उसी समय केवट ने कहा, प्रभु गरीब हूं, भूखा हूं, प्यासा हूं, पर इतना भी नहीं कि अपनी मां की अंगूठी को बेच के पेट भर जाऊं और खा लूं। हे प्रभु राम, वैसे तो मैं और आप एक ही जाति के हैं। लक्ष्मण को यह शब्द बड़ा बुरा लग गया। लक्ष्मण ने क्रोध करके कहा, हे मोर, राम की जाति का बनता है, तू कौन जाति का है? तू नीच जाति का है केवट। राम जी ने कहा, लक्ष्मण क्रोध मत करो, केवट से पूछो तो सही वो हमारा भाई कैसे है, एक जाति का कैसे है। तब केवट ने कहा, प्रभु हम लोगों को नदी पार करवाते हैं, आप संसार सागर पार करवाते हैं। आप इस बार हमारी नदी में पार होके जा रहे हैं, बस इसका भाड़ा यही है कि आप हमें भव पार कर देना, हमारा आपका दोनों का ऋण बराबर हो जाएगा। बस यही हमारी उतराई है और यही कृपा है। जाते जाते हम आपको प्रणाम करते हैं। जब भी लौट के अयोध्या आओगे तो इस गरीब की नाव में एक बार और पैर लगा देना, आना और जाना इसी नाव से कर लेना। बस यही ऋण, यही कर्जा होगा, यही भाड़ा होगा। एक बार और बैठ जाएंगे तो मेरा सारा ऋण चुक जाएगा। केवट ने इतनी दया दिखा के प्रभु श्री राम को विदा किया। भगवान श्री राम गंगा नदी से चलते हुए चले गए और भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में जाके भगवान रुके हैं। आज सुंदर सी नदी मंदाकिनी, जहां पर सुंदर सुंदर भरद्वाज जी के आश्रम है, भगवान ने चित्रकूट में जाकर के पहली रात के बाद दूसरी रात में शरण ली भरद्वाज जी के आश्रम। और बस कल आश्रम से कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी सब लोग यहाँ थोड़ा 2 मिनट बैठ